बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बेटा जी हमने जो है ना पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि जी हम सेंट्रल डोगमा का जिक्र कर रहे। तो बेटा सेंट्रल डोगमा में हमने पहला स्टेप जो पढ़ा था वो था ट्रांसक्रिप्शन। उसको मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाया था। और फिर सेंट्रल डोगमा में इसके बाद अगला जो मेन स्टेप है वो है ट्रांसलेशन। लेकिन इनके दरमियान में आपकी बुक पे एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका नेम है जेनेटिक कोड। तो इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। तो बेटा आज हमने जेनेटिक कोड के ऊपर बात करनी है, जेनेटिक कोड्स के बारे में स्टडी करनी है। तो देखें, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं जेनेटिक कोड्स, इट्स मींस कि ये जीन्स के रिलेटेड कोडिंग का नेम है। तो देखिए जेनेटिक यानी ये किसके रिलेटेड है बेटा, ये जीन के रिलेटेड है। और कोड आप किसी खुफिया इंफॉर्मेशन को बोलते तो आप कहते कि जेनेटिक कोड्स जो है ये जीन्स के रिलेटेड कोई खुफिया पैगामात कोडिंग है, खुफिया कोई सेटअप है ये। ओके, तो बेटा ये बेसिकली जेनेटिक कोड्स क्या है इसको देखते हैं। तो जेनेटिक कोड्स हम बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स। बड़ी डिटेल से बात हुई है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। ठीक है, तो बेटा बेसिक के तीन न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन है ये। ओके, आपने फर्स्ट ईयर के बारे में भी पढ़ा था कि 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमने बोला कि जो अमाइनो एसिड है वो 20 टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं, तो बेटा अगर 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं तो इनको स्टडी करने के लिए आपको पता है कि हमने ये बात भी कर रखी है कि एडेनिन, गुआनिन, थिमाइन एंड साइटोसिन, हमने इन चार नाइट्रोजनस बेसिस का जिक्र कर रखा है। तो बेटा एडेनिन, गुआनिन, थिमाइन, साइटोसिन ये चार हैं। तो अगर आप इसका चार का स्क्वायर लिखें, 4 स्क्वायर, ठीक है, तो 16 बनेगा जो कि बेसिक अमाइनो एसिड से कम है। तो फिर हम इसको कैसे स्टडी करेंगे, 4 3 हम यानी थ्राइस यहाँ पे लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे जो कि 64 बनेगा। तो बेटा ये 64 वाले सेटअप को किसने स्टडी किया, साइंटिस्ट हैं जिनका नेम आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। गोविंद खोराना साहब हैं और लीडर साहब हैं और नेरिनबर्ग साहब हैं। नेरिनबर्ग, ये तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आर्टिफिशियली जो है ना ट्रांसफर आरएनए को प्रिपेयर आर्टिफिशियली इन्होंने आरएनए को मेजर किया, आरएनए को स्टडी किया और फिर कहा कि किस तरह से हम जेनेटिक कोड को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और एक आपकी बुक पे लिखा हुआ है अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए, जो इन्होंने आर्टिफिशियली स्टडी किया था। ठीक है बेटा, उसका नाम यहाँ पे मैं लिखता हूं कि अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए, अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए। ओके, तो ये आर्टिफिशियली इन्होंने तैयार किया। ओके, तो इन्होंने फिर जो ना कोडिंग की स्टडी की, कोड्स को स्टडी किया। तो बेटा इन्होंने बात की कि जो जेनेटिक कोड्स हैं वो 64 हैं जो कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को फॉलो करते हैं, स्टडी करते हैं। तो 64 में से इन्होंने कहा कि जो 61 हैं वो तो डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए स्टडी किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें से बाकी बचते हैं तीन, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, UAA, UGA और UAG। इन्हें हम कहते हैं नॉनसेंस कोडोन या हम इन्हें कहते हैं स्टॉपिंग कोडोन। स्टॉप कोडोन, यहाँ पे मैंने कुछ टेबल ड्रॉ कर दिया है। तो इस टेबल में देखें बेटा, एक यहाँ पे देखें स्टॉप कोडोन, फिर नंबर 2 पे स्टॉप कोडोन और फिर नंबर 3 ये वाला स्टॉप कोडोन। तो यहाँ पे देखें UAA, UAG एंड UGA, ये स्टॉप कोडोन है। तो ये देखें UAA,
UGA एंड UAG, ये स्टॉप कोडॉन है। तो जो मैंने यहां पे जिक्र किया ना कि 64 अमीनो एसिड है, 64 अमीनो एसिड में से 61 जो है वो तो डिफरेंट अमीनो एसिड को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इनमें से 3 ऐसे हैं जो किसी के लिए भी स्टडी नहीं किए जा रहे। वो 3 कौन से हैं जी? वो 3 जो मैंने आपको बता दिया स्टॉप कोडॉन, UAA, UGA और UAG। क्लियर? आगे चलते हैं जी। तो बेटा इस पेपर में इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि जो जेनेटिक कोड्स हैं वो यूनिवर्सल है। कैसे? आप कैसे बताएंगे? तो समझे भी मेरी बात को। बेटा जो जेनेटिक कोड है ना, मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया, ये मैंने लिख दिया AGA जेनेटिक कोड। इसको कह दिया कि ये यूनिवर्सल है। मसलन मैं कहता हूं कि इन ह्यूमन में भी ये सेम है, और फिर इन बैक्टीरिया में भी ये क्या है? सेम है। तो ये ऐसा कोड है AGA जो कि ह्यूमन और बैक्टीरिया में सेम है, और ये अर्जिनिन के लिए है। क्लियर? तो फिर हम बोलते हैं कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स यानी ह्यूमन और बैक्टीरिया में दोनों सेम है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये हम बोल सकते हैं कि ये जेनेटिक कोड जो है ये क्या है? यूनिवर्सल है। हम इसको यूनिवर्सल बोल सकते हैं। फिर तो इसके यूनिवर्सल होने का फायदा क्या है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो बेटा जेनेटिक मटेरियल्स का, जीन्स का जो ट्रांसफर होना है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ये जो जेनेटिक ट्रांसफर होने का सिस्टम है, ये ट्रांसफर होने का सिस्टम जो है वो इस यूनिवर्सलिटी की वजह से है। हम ये समझते थे कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, जिसकी वजह से जीन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो फिर भाई अगर यूनिवर्सल है ही, तो फिर अगर एक ऑर्गेनिज्म में है तो दूसरे में भी चले जाएंगे तो कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम है। ओके, तो फिर लेकिन बाद में कुछ जो है ना वो मामला इस तरह के हुए कि पता चला, कुछ स्टडी हुई तो जिससे बात साबित हुई कि नहीं जी जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नहीं है, कुछ ना कुछ एरर आ रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखता हूँ बेटा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कोडॉन एंड एंटी कोडॉन। ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा पेपर में आ जाता है। तो आपने लिखना है कि न्यूक्लियोटाइड्स की, हम कहते हैं ना 3 न्यूक्लियोटाइड्स, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स की आप लिखेंगे 3 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस। ठीक है जी, फाउंड ऑन, किसके ऊपर? फाउंड ऑन मैसेंजर आरएनए। ठीक है जी, तो 3 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस फाउंड ऑन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड कोडॉन। आप इसको क्या बोलेंगे? कोडॉन। इज इट क्लियर? और यहां पे आप क्या बताएंगे कि अगर तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड की बेस सीक्वेंस अगर मैसेंजर आरएनए पे है तो बेटा ये कोडॉन है। और अगर आप इसकी जगह पे मेंशन कर दें, आप लिख दें कि अगर ये ट्रांसफर आरएनए पे है, ट्रांसफर आरएनए, तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे? एंटी कोडॉन। फिर आपने इसका क्या नाम रखना है? एंटी कोडॉन। क्लियर है जी? आप बोलते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स बेस सीक्वेंस फाउंड ऑन ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंटी कोडॉन। उसको फिर आप एंटी कोडॉन के बारे में बात करेंगे। और अगर वो मैसेंजर आरएनए पे है तो फिर आप उसको बोलते हैं कि वो कोडॉन। क्लियर यहां तक? अब
यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो बनता है कि बेटा जी के जेनेटिक कोड अगर यूनिवर्सल है तो AGA इसकी एग्जांपल है। ह्यूमन और बैक्टीरिया में इकट्ठे थे, अर्जिनिन को वो स्टडी कर रहे थे, लेकिन जेनेटिक कोड इज नॉट यूनिवर्सल। ये क्वेश्चन भी है, अगर जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है तो आपने बताना है कि AGA इसमें एग्जांपल में यूनिवर्सल है, और ये बात बता देंगे आप। और अगर ये पूछा जाए कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नहीं है तो वजह बताएं, तो बड़ी आसान सी वजह है। आपने चैप्टर नंबर 4 में ऑर्गेनेलीज पढ़ी है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो बेटा जी जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, देखें माइटोकॉन्ड्रिया, बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं कि इसका जो अपना जो न्यूक्लियस, इसका जो अपना डीएनए है वो डीएनए थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो डीएनए बाकी ऑर्गेनिजम्स के डीएनए से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो यहां पर ये बात जो है ना थोड़ी सी खराब हो जाती है कि ये यूनिवर्सल नहीं है जेनेटिक कोड। अब ये बात देख रहे हैं, ये एमसीक्यूज भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हमने आपको पढ़ाया कि यूजीए ये क्या है, स्टॉप कोडॉन। देखें यूजीए ये वाला, ये क्या है जी, स्टॉप कोडॉन। यूजीए जो कि क्या है, स्टॉप कोडॉन है। क्या है जी, स्टॉप कोडॉन है। किसमें, सारे ऑर्गेनिज्म में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बट इन माइटोकॉन्ड्रिया दिस इज ट्रिप्टोफैन, ये ट्रिप्टोफैन को रीड करता है। एमसीक्यूज आता है पेपर में, ये इसको आपने नोट कर लेना है। अभी अपने पास कॉपी पेंसिल रखें, इसको नोट करें कि बेटा यूजीए जो स्टॉप कोडॉन है बाकी सभी ऑर्गेनिज्म में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उसमें ये किसको रीड करता है, ट्रिप्टोफैन को। क्लियर। अगली बात, दूसरी बात देखें कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नहीं है। दूसरी बात इसकी, AUA सभी ऑर्गेनिज्म में AUA आइसोल्यूसिन है। AUA, ठीक है जी। तो ये देखें AUA, ये वाला AUA आइसोल्यूसिन। क्लियर है जी। AUA सभी ऑर्गेनिज्म में आइसोल्यूसिन को रीड करेगा, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में, बट इन माइटोकॉन्ड्रिया दिस इज मेथियोनिन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या किसको रीड करेगा, मेथियोनिन को रीड करेगा। बेटा ये भी एमसीक्यूज है, ठीक है। दो बातें हो गई, अब थर्ड बात, तीसरी। ओके, अब देखें AGG, तो देखें A, ठीक है, AG और फिर G, AGG। ये देखें AGG, इस चीज को देखें AGG या फिर AGA, आगा या फिर आर। दो कोड बताया आपको, AGA और AGG, ठीक है जी। ये बना रहे हैं अर्जिनिन, ह्यूमन में भी है बाकी ऑर्गेनिज्म में भी। क्लियर है, ये बात ध्यान में रखनी है कि AGA और AGG ये अर्जिनिन बनाते हैं ह्यूमन में, ये बाकी ऑर्गेनिज्म में। ओके, मगर माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उसमें ये स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। तो देखिए ये याद रखना है कि AGG AGA, ठीक है, ये क्या है जी, ये स्टॉप कोडॉन है। ये है बेटा जी स्टॉप कोडॉन, ठीक है। ये स्टॉप कोडॉन है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के जो स्टॉप कोडॉन है वो बताएं कौन से हैं, तो आपने बताना है कि AGA और AGG, ठीक है जी। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्टॉप कोडॉन आ गया। और अगर पूछे कि ह्यूमन के जो स्टॉप कोडॉन है वो कौन कौन से, आपने कहना है UAA, UAG और UGA। जो बात मैंने यहां पर लिख दी, ये स्टॉप कोडॉन किसके हैं, ह्यूमन के। ये दो स्टॉप कोडॉन किसके हैं, AGG और AGA, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए का स्टॉप कोडॉन है, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे देखें ये टेबल बड़ा आसान सा मैंने बता दिया
इस पे मैंने एक इंपॉर्टेंट बात जो बतानी है आपको, वो है जी स्टार्टिंग कोडोन। स्टार्टिंग कोडोन क्या है? वो है जी AUG। वो कौन सा स्टार्टिंग कोडोन? AUG। ये मैंने तीर का निशान बना दिया। AUG जो है वो क्या है बेटा जी? वो स्टार्टिंग कोडोन है। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर रेड कलर से निशान लगा रहा हूँ, ये वाला AUG, ये है जी बेटा जी स्टार्टिंग कोडोन। ठीक है, यानी किसी भी मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो है स्टार्टिंग कोडोन जो होगा वो AUG होगा, और एंड पे क्या लगा होगा? एंड पे इनमें से कोई जीन लगा हुआ होगा, UG कोड लगा होगा, UAA, UAG या फिर UGA। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी? तो देखिए इस टेबल को आपने याद कर लेना, UCAG। ओके, UCAG, और यहाँ पे क्या है जी? UCAG। तो देखिए यहाँ पे मैंने यू फॉर, हमने यहाँ पे यूरासल इसको जो है ना वो लिया है, और सी फॉर साइटोसिन, ए के लिए हमने एडिनिन, और जी के लिए ग्वानिन का नाम हमने रखा। ये मैंने लिखा फर्स्ट लेटर ये वाले नीचे की तरफ, फिर ये सेकंड लेटर लिख दिए, और ये थर्ड लेटर नीचे की तरफ लिख दिए। ओके, आपको पता है कि एडिनिन, ग्वानिन, थिमाइन और साइटोसिन डीएनए में होते हैं। ओके, ये किस में होते हैं जी? ये डीएनए में होते हैं। लेकिन बेटा जी आरएनए में टी की जगह पे क्या लगा होता है? यू लगा होता है। ओके, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसके, कि कौन से माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के स्टॉप कोडॉन है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये एमसीक्यूज आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में मिथ्योनिन को कौन रीड कर रहा है? तो AUA। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफान के लिए कौन सा है? तो बेटा जी UGA। ये एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, नोट करना है, एमसीक्यूज बना लेने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बना लेने हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूंगा। ओके, तो इनको सबको बेटा जी आपने रीड करना है, याद करना है, लिख के देखना है, तो आपका इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ट्रांसलेशन के टॉपिक के साथ जो है वो हाजिर होंगे। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।